पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस मेथड से पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर, ठीक। अब देखिए हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर यानी क्वेश्चन में कहेगा अगर पिछले 3 साल का चाहिए तो 3 साल का टोटल। प्रीसीडिंग मतलब जिस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पीछे के 3 साल, उसके पीछे के 4 साल, उसके पीछे के 5 साल। अगर आपसे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कह रहा है तो जिस ईयर में आपको कैलकुलेट है उसके पीछे के 5 साल। ठीक है, अगर कह रहे हैं 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो जिस ईयर में आप कैलकुलेट है उसके पीछे के 4 साल। समझ में आ रहा है? फिर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब देखिए बात आती है यहां पे नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। होता क्या है नंबर ऑफ परचेज ईयर? बेसिकली नंबर ऑफ परचेज ईयर ये शो करता है कि हमारे बिजनेस की कैपेबिलिटी क्या है कि कितने ईयर तक हम प्रॉफिट इसी एवरेज से मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड परचेज ईयर। हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेबिलिटी क्या है। परचेज ईयर बताता है हमारा बिजनेस कितने ईयर तक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा परचेज ईयर। अब आते हैं हम इसके बाद आपको प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दी होती है। क्या दी होती है? तो उन एडजस्टमेंट्स को हम कैसे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हमें वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। करेक्ट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए उन एडजस्टमेंट्स को हम करना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास दिया है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, दिया है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कोई XYZ अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अब इस पे एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकती है। जैसे पहला फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस, या फिर हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस है या एक्सपेंस है तो वो क्या होगा? ऐड होगा प्रॉफिट में। एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसे एक्सपेंस जो अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन है। ऐसे एक्सपेंस जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है, हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, बट वो हम ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए एसेट्स खरीदा। एसेट्स के परचेज करना क्या डेली रूटीन का हिस्सा है? नहीं, इट इज नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। एसेट्स को बेचने पे हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? मान लीजिए हमने कोई पुराना एसेट्स बेचा, उस पर हमें लॉस हो रहा है, तो क्या डेली रूटीन एक्टिविटी है हमारा एसेट्स बेचना? नहीं, तो क्या एबनॉर्मल लॉस है। आ गई बात समझ में? मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से लॉस हुआ, आग लग जाने की वजह से नुकसान हो रहा है हमारा, तो क्या ये डेली रूटीन एक्टिविटी का हिस्सा है? नहीं, ये तो अनसर्टेन इवेंट है जो कभी कभी होते हैं। तो इनसे अगर कोई लॉस हो रहा है या इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एबनॉर्मल। इस एबनॉर्मल एक्सपेंस को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। आ गई बात समझ में? क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग लॉस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? फिर आता है माइनस एबनॉर्मल गेन, ठीक, या फिर इनकम। कोई भी एबनॉर्मल गेन है। कैसा गेन है? एबनॉर्मल गेन। हालांकि कोई भी एबनॉर्मल इनकम हो, अर्निंग हो, तो उसे हम गेन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरी एबनॉर्मल अर्निंग इज नोन एज अ गेन। उसको हम गेन के नाम से ही जानते हैं। मैंने लिख जरूर दिया इनकम, बट बेसिकली वो एबनॉर्मल गेन ही होता है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को भी हम नॉन रिकरिंग गेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन रिकरिंग गेन कह सकते हैं। ये कैसे गेन है? बेसिकली इनको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। ऐसे गेन या ऐसी इनकम जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है,
हमारी ऑपरेशनल अर्निंग नहीं है वो। जैसे हमने कोई पुराना एसेट्स बेचा, उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा नॉन रिकरिंग इनकम है, एबनॉर्मल गेन है। हमें कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया, उस पर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो डिविडेंड रिसीव होना कोई फिक्स है क्या? मान लीजिए हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदा, क्या उस पर डिविडेंड मिलना फिक्स है? अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो अनसर्टेन है ना। तो क्या एबनॉर्मल गेन है, क्या है? और कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, कैसी इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे हमें अर्निंग हो रही है तो एबनॉर्मल ही होती है। क्या होती है? एबनॉर्मल इनकम होती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे कोड आउट, जैसे आपने सट्टा लगाया, सट्टे पे आपने जीता, तो एबनॉर्मल इनकम है। आप हॉर्स रेस पे पैसा लगा रहे हैं, उस पर आप जीत रहे हैं, एबनॉर्मल इनकम है। लॉटरी निकल आई आपकी, एबनॉर्मल इनकम है। कैसी इनकम है? तो एबनॉर्मल इनकम क्या होगा? हमारा प्रॉफिट से माइनस होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का मेन प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। आ गई बात है? तो वो हमारे गुडविल को इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक, फिर आता है प्लस नॉर्मल गेन या फिर इनकम। अगर कोई नॉर्मल गेन या इनकम है, नॉर्मल को हम रिकरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिकरिंग इनकम। किस नाम से? रिकरिंग इनकम कह सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल गेन है, यानी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, उसके थ्रू हमें जो अर्निंग हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो हमारा क्या है? ऐड होगा। आ गई बात समझ? क्लियर? फिर माइनस नॉर्मल लॉस या फिर एक्सपेंस। नॉर्मल लॉस आपका क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। व्हाट डू यू मीन नॉर्मल लॉस और नॉर्मल इनकम? सॉरी, नॉर्मल एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो डेली होने ही होने हैं, जैसे बिल्डिंग पे या मशीन पे डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। क्या आप रोक सकते हैं डेप्रिसिएशन को? वो डेप्रिसिएशन लग रहा है तो लगेगा, वी कांट स्टॉप इट। एम्प्लॉय से हम काम करा रहे हैं तो सैलरी देना ही देना है। पार्टनर को अगर डीड में हमने फिक्स किया कि सैलरी देना है, देन वी हैव टू पे सैलरी। आ गई बात समझ में? ऐसे एक्सपेंस जो हमें करने ही करने हैं। मान लीजिए आपने किसी अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका इंश्योरेंस तो प्रीमियम पे करना ही करना है ना, वो अनसर्टेन तो नहीं, तो फिक्स है कि देना ही देना है। तो क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस है। ऐसे एक्सपेंस जो हमें देने ही देने हैं, जो हमें करने ही करने हैं, जो डेली रूटीन का हिस्सा है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट का यूज हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? समझ में आ रहा? अगर एडजस्टमेंट दी है, फर्स्टली वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? श्योर, नो प्रॉब्लम? चलिए।